नमस्ते बच्चों। तो आज कथा श्रेणी में आपको एक भगवान श्री कृष्ण की उनके बचपन की कहानी सुनाने वाला हूँ। आपने ये कहीं सुना भी होगा। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उनके गांव गोकुल, नंदगांव जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा इंद्र भगवान का एक उत्सव वो मनाते थे। तो सब काफ़ी कुछ भोग लगाते थे इंद्र भगवान को, खाने पीने की चीज़ों के, और उनकी पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक दिन सबको बताया। उनको तो मालूम पड़ा, वो तो भगवान थे, इसलिए उनको मालूम पड़ा कि इंद्र जो है उसको एक अभिमान हुआ है, गर्व हुआ है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, देखो मेरी सब पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए उसको पाठ पढ़ाने के लिए, उसका जो नशा था अभिमान का, वो नीचे उतारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक चाल खेली। सभी गांव वालों को बिठा करके और उन्होंने बताया कि ये हमारे गोवर्धन पर्वत है, वो हम सबको कितनी सारी चीज़ें देते हैं। वहाँ के झाड़ है, वहाँ के पेड़ है, वहाँ फल होते हैं, पत्ते मिलते हैं, झाड़ की लकड़ियाँ मिलती हैं, खाने के लिए हमारे पशुओं को चारा मिलता है, ग्रास। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो फिर हमें इंद्र भगवान की क्यों पूजा करते हैं? हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सबको बताई। तो सबको ऐसा लगा कि हाँ, बात तो सही है। इंद्र भगवान को तो हमने देखा भी नहीं, वो कहाँ है, क्या करते हैं, हमें तो नहीं मालूम। तो ये गोवर्धन हमारे सामने है, तो हम उनकी पूजा करेंगे। तो ये हर बार जब पूजा होती थी तो वो उस समय उन्होंने तय किया कि अब इस साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो इसलिए सब लोग अपने बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर के भोग लगाने के लिए पर्वत को, और फूल पूजा का सारा सामान ऐसा लेकर के और निकले, और गोवर्धन पर्वत के नीचे आ करके बैठे। वहाँ पर सबने अच्छी तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा की, और जो प्रसाद मिला, भोग लगाया था उसका, वो सब प्रसाद सबने खाया और खुश हो गए। अब ये इंद्र को मालूम पड़ा, तो उसने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरी पूजा अब नहीं करते लोग और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। चलो मैं इन सबको दंड देता हूँ। और इसलिए इंद्र भगवान, आपको मालूम है इंद्र भगवान माने जो पानी बरसाते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा जो करते हैं वो इंद्र भगवान है। तो इंद्र भगवान ने इतनी जोर से बारिश शुरुआत की बरसने के लिए कि वहाँ तो सारा प्रलय मच गया, पानी नदी का बढ़ गया, और इतना सारा पानी कि अब घर में रह नहीं सकते। नंदगांव में, गोकुल में कोई रह नहीं सकता, इस प्रकार से पानी आ गया सब जगह पे। अब क्या करें, अब क्या करें? तो श्री कृष्ण भगवान के यहाँ, चिंता मत करो, हमने आज गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो हम गोवर्धन पर्वत के वहाँ चलते हैं। वहाँ पर्वत के ऊपर नीचे गए और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो सब लोग मिल करके हम ये पर्वत को उठा लेते हैं, और वो उठा करके उसके नीचे हम जाएंगे, तो फिर वहाँ तो पानी बरसने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हम बच जाएंगे। तो सबने कहा कि ये पर्वत को कैसे उठाएंगे? तो उन्होंने कहा देखो, प्रयत्न तो करो, सब साथ में रहो, सब साथ में कोशिश करो। सबको बताया कि अपनी अपनी लकड़ियाँ जो है वो नीचे, पर्वत के नीचे डालो और उसको ऊपर करने की कोशिश करो। तो बहुत सारे लोग थे, सबकी शक्ति एकत्रित हुई, और वो तो खुद भगवान थे श्री कृष्ण, इसलिए उन्होंने तो अपनी उंगली लगाई और उंगली के ऊपर वो पर्वत को ऊपर कर दिया, और सबको दिखाया कि देखो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शक्ति की वजह से, सामूहिक शक्ति की वजह से ये पर्वत हमने ऊपर कर दिया है। तो ऐसा करके वो पर्वत ऊपर किया, और उसके नीचे 7 दिन तक सब लोग वहाँ रहे। तो इंद्र फिर थक गया और उसका भी गर्व हरण हो गया, अभिमान जो था वो चूर चूर हो गया, और वो श्री कृष्ण भगवान को शरण आया कि भगवान आप मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से
ये सारी चीज़ें और सबको तकलीफ दी, मुझे माफ़ कर दो। तो इससे भगवान श्री कृष्ण ने सबको ये बताया कि जहाँ पर संप होता है, सभी जगह एक लोग होते जाते हैं, संगठन होता है, तो उसमें शक्ति होती है। तो बच्चों, आप भी हमेशा सब साथ में रहो, संगठित रहो। स्कूल में, स्कूल के बाहर तो देखो आपके सामने कोई नहीं आ सकता, है ना।